आवाज सुन रही है सबको? हेलो। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, लास्ट टाइम वी डिड प्लेन। हमने अभी तक क्या खत्म किया? स्ट्रेट लाइन इन 3D। 3D की स्ट्रेट लाइन खत्म कर ली, 2D की तो उससे पहले ही कर चुके हैं। फिर उसके बाद है प्लेन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्लेन प्लस लाइन। जो क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड है, प्लेन और लाइंस दोनों से रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइंस lie on a plane। अच्छा, जो लाइंस एक ही प्लेन पे हैं उनको हम क्या कहते हैं, बोलो? कोलिनियर लाइंस। कोप्लेनर नहीं बोलते? कोप्लेनर, हाँ जी मैम। बोलो, है ना? तो कोप्लेनर लाइंस होगी। और कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास एक लाइन है x माइनस x1 ओवर ए, y माइनस y1 ओवर बी, z माइनस z1 ओवर सी, ये मेरे पास लाइन है और एक प्लेन दिया है।
और एक प्लेन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं कैसे प्रूफ करूंगी? एक तो हो गया कोप्लेनर लाइंस का कॉन्सेप्ट कि मोर देन वन लाइंस एक ही प्लेन पे हैं कि नहीं, वो तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि एक एक लाइन है, वन लाइन इज ऑन द प्लेन और नॉट। देखो, अगर मैम उस आपके पास लाइन की डायरेक्शन रेशियो और उस प्लेन की डायरेक्शन रेशियो में मतलब कि 90 का एंगल होगा। हाँ देखो, आपको अगर प्लेन दिया गया है तो प्लेन की इक्वेशन देख के आप इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जज कर सकते हो। क्या आएंगे यहाँ से? ए AB बी सी। एक प्लेन से आप क्या निकालते हो? उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि प्लेन का कनेक्शन नॉर्मल के साथ है। अब जो भी कोई लाइन यहाँ पे होगी, ठीक है, ऐसे ये देखो, ये आपके पास प्लेन है, एक लाइन प्लेन के ऊपर है और एक इसके नॉर्मल है। प्लेन लाइन कहीं पे भी हो, जो इसके ये डायरेक्शन नॉर्मल वाले के डायरेक्शन रेशियो है, वो लाइन कहीं पे भी हो उसके नॉर्मल ही रहेगी। क्योंकि आप कहोगे मान लो ये आपस में टच ही नहीं कर रही, फिर कोई बात नहीं, जो ये नॉर्मल अगर इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊं, ये देखो ये प्लेन है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ की बजाय यहाँ ले आऊं, है तो दोनों पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियो में लैम्डा मल्टीपल का ही डिफरेंस होगा, है ना। तो जो ये लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? A1 B1 C1। तो दोनों ही क्या होंगे? परपेंडिकुलर। लाइन एंड एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल ऑफ ए प्लेन। मस्ट बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तो हमें उसके लिए रिलेशन पता ही है कि ये A1। हाँ जी मैम कोई ग्रुप च मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन करने ਲਈ चेक ज्वाइन कर, ठीक ठीक, हाँ। तो ऐसे पता चलेगा कि कोई जो लाइन है वो आपके प्लेन के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए जस्ट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपको चेक करना है कि कोई लाइन जो है वो इस प्लेन के ऊपर है कि नहीं है। आप ये भी तो कर सकते हो, मान लो मैं आपको पूछूं x-2/3 लाई ऑन इसके ऊपर। आप ये भी तो कर सकते हो कि ये जो लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर मैं कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, ये लाइन जिसमें से ये पास कर रही है, अगर पॉइंट ले लूं, वो प्लेन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। ये भी तो कर सकते हैं। अब देख के बताओ कि जो ये लाइन है वो किस में से पास कर रही है? 2 1 6 6 में से पास कर रही है। अगर ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि इट लाई ऑन द प्लेन, अदरवाइज नॉट। प्लेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये एक अप्रोच हो गई। हाँ, दिस इज अ बेसिक थिंग कि अगर लाइन और उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पर एक ये भी तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर लाइन के ऊपर कोई मैं पॉइंट ले लूं, वो प्लेन को ही क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला अप्रोच भी आप पेपर में यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसा एक बार क्लास में प्रोसीजर कर दिया आपको स्ट्रिक्टली वैसा ही फॉलो करना। एक क्वेश्चन करो इसके साथ का, शो दैट मैम एक और कोई मुस्कान गुप्ता मैसेज कर रहे हैं ग्रुप च। ओके ओके ओके, एक मिनट। ओफो,
हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को। शो करना है कि जो ये लाइन है वो प्लेन के ऊपर है। करो इस एक्सक्यूज मी question। मैम, हाँ जी, मैम थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में। आपने क्या टॉपिक कवर करवाया अभी तक? बस मैं मैंने आज कर हम रही है लाई उस पे, हाँ ये लाई कर रही है। प्लेन के डायरेक्शन बता रेशियो 1 to -1 आगे, उसके डायरेक्शन रेशियो 2 1 आगे। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 करेंगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, मैम टॉपिक कौन सा चल रहा है? बता रही हूँ। देखो, एक मिनट रुको। 1 2 3 ठीक है, ओके। हाँ जी, टॉपिक चल रहा है प्लेन प्लस लाइन का, कि हमने कनेक्शन, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन ही की है ना, आपने देखा होगा। प्लेन ही किया अकेला, प्लेन्स की इक्वेशन, लाइंस की इक्वेशन, दो प्लेन के बीच में एंगल, दो लाइंस के बीच में एंगल, ठीक है, एंड ऑल। अभी तक हमने प्लेन प्लस लाइन नहीं पढ़ा। ओके, तो प्लेन प्लस लाइन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट अभी मैंने कराया, कैसे पता चलेगा कि एक प्लेन के ऊपर एक लाइन लाई कर रही है। तो आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी गई होगी और एक लाइन की। जो आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है उससे आप लाइन के क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो। और जो आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई है उससे क्या निकलेगा, प्लेन का नॉर्मल। तो ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। मान लो इसका एबीसी है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो A1 B1 C1 क्या होने वाला है, 0। ऐसे चेक कर लो, यू विल गेट कि आपके पास जो लाइन और प्लेन है आपस में, जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। अब जरूरी नहीं कि आपको यही अप्रोच पेपर में फॉलो करना है, मैं दोनों अप्रोचेस से ये वाला क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप ये भी तो कर सकते हो कि अगर कोई प्लेन है उसके ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकाल लो, लाइन का कोई पॉइंट निकाल लो जिसमें से वो पास कर रही है, वो प्लेन को ही क्या करेगी, सेटिस्फाई। ठीक है, दिस पॉइंट सेटिस्फाई द प्लेन, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। कराऊं क्वेश्चन, देखो। आप पहले प्लेन को देख के बताओ कि क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। r डॉट दिस इक्वल टू 3। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, n कैप नहीं है, तो ये p भी नहीं है, क्योंकि एक हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है। अगर यहाँ यूनिट कैप हो तो p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक फिर और दूसरी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, r डॉट n वेक्टर इक्वल टू एनी कांस्टेंट d। तो यहाँ पे n वेक्टर क्या होता है, जो प्लेन के क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ से प्लेन का नॉर्मल बताओ, बोलो क्या आया, ये वाला। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, 1 2 -1, ये हो गए n वेक्टर के। उसके बाद जो हमारे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन पढ़ो, ये क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। हाँ जसप्रीत, इसका क्या मीनिंग होता है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, कि लाइन a में से पास कर रही है, उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, b, है ना। लाइन पास थ्रू i प्लस j, डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के, यहां से 214। अभी मैंने आपको क्या कराया कि प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, पहले मेथड से ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होगा तो इनकी प्रोडक्ट और ऐड करके क्या आना चाहिए, 0। करो 2 1 2 प्लस 2 -4 इक्वल टू 0, आ गया ना। तो ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर क्या कर रही है, लाइन। तो लाइन लाई ऑन प्लेन। अब आप दूसरी अप्रोच देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो लाइन है वो किस में से पास कर रही है, वो पॉइंट देख लो। बताओ मेरी लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, 1 1 में से। 1 1 में से। हाँ, लाइन पास कर रही है 1 1 0 आएगा साथ में, इसमें से पास कर रही है। अगर ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर हुआ तो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जी, प्लेन में रखो ये पॉइंट, यहाँ पे आर की जगह ही रखोगे ना, क्योंकि आर क्या होता है, बोलो आर क्या होता है, आर क्या होता है, XI + YJ + ZK। यहीं पे पुट करेंगे ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो। कितना आया,
1 1 0 रखो, 1 रखा और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 1 1 0 प्लस 2 प्लस 0 3 आ गया। देखो यहाँ पे भी तो 3 था, इक्वल टू 3 आ गया, 3 इक्वल टू 3 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन को। दिस पॉइंट सेटिस्फाइंग द प्लेन, प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ठीक है, जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर लाई कर दी है। सो लाइन लाई ऑन प्लेन। देखो जी, अगर कोई प्रॉब्लम है हमें एक ठीक है। बार इसके बाद बताना, स्ट्रेट लाइन लाई ऑन प्लेन, फिर उसके आगे 1 1 0 लिए पॉइंट्स हमने। ये वाला, हाँ जी, यहाँ से एक बार बताओ। हाँ ये बताओ, ये लाइन की इक्वेशन थी, यहाँ पे हमें कैसे पता चलता है कि लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है? देख के ये आई प्लस जे। आई प्लस जे सी में 1 1 0 लिख सकती हूँ ना। आई प्लस जे का हाँ मीनिंग क्या जी, है थ्री में? हाँ 1 जी, 1 टू 0 नहीं। 1 1 0 पॉइंट से पास हो रही है। हाँ फिर उसको मतलब इसमें प्लेन में लाई करके, ठीक है मैम। हाँ, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन बट नॉट लाई ऑन द प्लेन। मतलब कि ये आपके पास प्लेन है, एक लाइन है जो इसके क्या है, पैरेलल है, बट इसके ऊपर नहीं है, लाई नहीं कर रही। सो हियर इज द प्लेन एंड देयर इज लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। आपको प्लेन का नॉर्मल तो पता लग ही जाएगा, दिस इज द एन वेक्टर एंड दिस इज योर लाइन। व्हाट इज द रिलेशन? अगेन पहली वही बात कि एन वेक्टर एंड लाइन विल बी परपेंडिकुलर एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अगर आप लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन लाइन डोंट सेटिस्फाई द प्लेन, क्योंकि अब वो प्लेन के ऊपर है ही नहीं ना लाइन, तो उसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। डोंट सेटिस्फाई द प्लेन। ये दो चीजें हमने चेक करनी है। एक क्वेश्चन देखो, शो दैट लाइन देखो जी, अब जो हमारे पास गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो बताओ जल्दी से क्या है। 2 1 4 और जो हमारे पास प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशो, प्लेन के डायरेक्शन रेशो मतलब 1 2 कि -1 प्लेन जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 2 -1। 1 2 -1। ये आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। कर दो ये तो है, मल्टीप्लाई, 2 पर प्लस पॉइंट 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। पर आप ना इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, बताओ ये लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है, देख के 2 बताओ। 3 4 x1 y1 z1 ये आ गया, 2 3 4 में से जो लाइन है वो पास कर रही है। अगर ये प्लेन को सेटिस्फाई कर गया तो लाई ऑन द प्लेन है, अगर नहीं किया तो नॉट डोंट लाई ऑन द प्लेन है। प्लेन क्या है आपके पास, ये पुट करो यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू, 2 6 -4 -3 8 -7 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो डोंट लाई ऑन प्लेन बट पैरेलल टू प्लेन। देखो जी, क्लियर है सबको?
देखो जी, क्लियर है मैम। हमें चेक करना है कि कोई हमें लाइन दी गई है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। एक प्लेन दिया गया होगा, एक लाइन दी गई होगी, दिस इज माई लाइन। चेक करना है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। पर मुझे तो प्लेन का ऑलरेडी एक क्या पता है, नॉर्मल वेक्टर की नहीं। प्लेन की इक्वेशन देखते ही मुझे एन वेक्टर का पता लग जाएगा। तो अगर लाइन इसके परपेंडिकुलर हुई, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्या होगा बताओ। Then that is एन parallel to the वेक्टर normal. एंड लाइन And विल vector बी and the line पैरेलल। are parallel. पैरेलल होंगे कि नहीं। Yes, ma'am. पैरेलल होंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर होंगे, राइट। Yes. हाँ जी तो मैम। एक क्वेश्चन करो, देखो। अच्छा मान लो ये आ गया कि ये लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। जो आपको लाइन दी गई होगी, लाइन किस टाइप की होगी बोलो। एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, इस टाइप की लाइन होगी हमारे पास। लाइन का कोई भी पॉइंट अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, इक्वल टू लैम्डा रख के रिप्रेजेंट होता है। लैम्डा रखोगे तो ये लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट बोलो कैसा आया, a1 लैम्डा प्लस x1। ये x की वैल्यू निकल गई जब आपने इसको इसके साथ इक्वेट किया। x की वैल्यू निकली, y की निकालो। लैम्डा प्लस y1। Ma'am, then उसको satisfy करा देंगे plane दे नाल. अब जो ये पॉइंट है, ये पूरी लाइन के ऊपर है, पर मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो ये फुट ऑफ That means परपेंडिकुलर आएगा, इट विल सेटिस्फाई द प्लेन। yes, ma'am. दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई प्लेन if it is foot of perpendicular। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आएगा वी विल गेट लैम्डा, मिल जाएगा। लैम्डा को दोबारा यहां जाके रख देना, यू विल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन करो, ज्यादा समझ आएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट करो जी, करो इस क्वेश्चन। लैम्डा इज इक्वल टू -2। -2, हाँ ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल रख देंगे दोनों की। हाँ, इसके पहले तो ये देखो, अगर प्लेन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो एन वेक्टर और लाइन आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल।
इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है, 6 लैम्डा माइनस 4, इसके डायरेक्शन रेशियो 3 3 माइनस -1 1। -2। ये कांस्टेंट मल्टीपल होगा तो इनकी रेशियो सेम आएगी ना, हाँ तो जी 6/3 इज लैम्डा इक्वल ओवर टू -1 -4 ओवर -2। पहले तो ये चेक कर लो ये सेम दे रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू -2। -2। लैम्डा की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा केस किया कि पहली बात जो लाइन है that is parallel to plane, in one of the case it lies on the plane, in another case it don't lie on plane। ठीक है, और इसके बाद किया कि लाइन is perpendicular to plane, perpendicular और parallel वाले केस कर लिए। now the third point is suppose a line intersecting the plane at some angle theta, there is some angle between plane and line, ये एंगल थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो जो गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, प्लेन को क्या करिए इंटरसेक्ट करिए, जैसे जस्ट सपोज ये प्लेन है, ऐसे करके इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर दिया, तो मैंने इस लाइन और प्लेन के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, दिस थीटा। ठीक है, अब आप ये देखो प्लेन का हमें बेसिकली क्या पता होता है, प्लेन के लिए मुझे क्या पता है, इफ आई एम गिविंग यू आर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपको क्या पता है उसके बारे में, आपको उसका नॉर्मल पता है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन लाइन होगी है ना, पर मेक श्योर आप क्या पता करना चाहते हो, थीटा पता करना चाहते हो। ठीक है, अब ये देखो लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन, एंड मेकिंग थीटा एंगल। ओके, अब अगर ऐसा है तो मुझे एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता होंगे, एबीसी लाइन के हमने क्या अज्यूम किए थे स्टार्टिंग में, A1 B1 C1, और प्लेन के क्या थे, जो प्लेन के होते हैं वो एन वेक्टर होता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है, दैट इज A1 B1 C1। अब बेसिकली प्लेन और लाइन के बीच में ये थीटा एंगल ना निकाल के अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड करूं, 90 क्योंकि ये माइनस भी एक थीटा। लाइन है ये भी एक लाइन है, दो लाइनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला मैंने कर रखा है। ठीक है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और इसके ABC है, तो मुझे ये एंगल पता लग जाएगा। जस्ट टेल मी ये एंगल क्या होगा। अब पहले आप ये देखो प्लेन, ये प्लेन और ये नॉर्मल, ये प्लेन का ही पार्ट है ना ये लाइन, और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90। इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल होगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब दो लाइनों के बीच में मैं एंगल पता कर सकती हूँ, मैंने क्या फॉर्मूला किया था कि जो दो Cos एंगल लाइंस के बीच में एंगल बन रहा है उसका मुझे कॉस का फॉर्मूला आता है, कॉस ऑफ 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। दोनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या था, a इंटू A1 A1 B1 plus C1, C1 upon the root of A1 A square plus B square plus C square A1 square plus B1 square plus C square। ये फॉर्मूला मुझे दो लाइनों के बीच में आता था, तो मैंने उन दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा नहीं है 90 माइनस थीटा है, तो मैंने ये लगा दिया, तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा।
तो यहाँ से मैं थीटा फाइंड कर लूंगी। मुझे तो थीटा निकालने से मतलब था। वी विल फाइंड आउट थीटा। एक क्वेश्चन करते हैं। आई होप प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा। लिखो एक क्वेश्चन। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन। जेड माइनस कितना लिखा मैम? क्या कह रहे हो? जेड की माइनस कितना लिखा है मैम? 10x plus 2y minus 11z। 11z। हाँ जी देखो, ऊपर में जब ऊपर x plus 1 divided by 2 y by 3 z minus 3 divided by 6। हाँ जी, जब भी हमने प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना है। sin इनवर्स -8/21। हाँ जी ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी प्लेन और लाइन में पता कर रहे हैं साइन थीटा क्या आया, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के 2, 3, 6 और प्लेन के 10 2 10 -7 हाँ, मल्टीप्लाई कर दो 26 माइनस 66 डिवाइड बाय ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੇ 7 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆ ਜੂਗਾ 15 15 ਉੱਪਰ ਆ ਜੂਗਾ 40 ਬਟਾ 7 का 15 7 into 15 5 8 8/21। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स 8/21। मैम अब माइनस साइन क्यों नहीं लिया? अच्छा, मैंने मॉड लगाया इसके ऊपर, यही आएगा। हाँ जी, अगर एक्यूट पूछा होगा तो मैं पॉजिटिव में चेंज करूंगी, नहीं तो नहीं। अगर एक्यूट हुआ तो पॉजिटिव लेंगे। हाँ ठीक है मैम अगर 90 माइनस थीटा लिया तो क्यूट ही होगा। मैम ये एंगल एक्यूट नहीं होएगा हमेशा? क्यों? अगर मैं थीटा की वैल्यू मान लो 100 ले लूं तो मैम फिर वो 90 माइनस थीटा करके दूसरी साइड एक एग्जांपल करके दिखाओ, जरा डायग्राम वे दिखाओ कितना बनेगा। मैम डायग्राम तो क्यूट की बनी हुई है। एक्यूट क्यों बनेगा? ये वाला देखो, अगर प्लेन और ये वाला एंगल बोलो इनके बीच में, ये एक्यूट है। फिर मैम वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्यूब से ज्यादा लेंगे। 90 प्लस थीटा तो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये वाला ले लूं, ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 90 ਛੋਟਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ये वाला देखो, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ that is opposite ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ डायरेक्शन ਇਸ माइनस हो जाएंगे। पर यहाँ पे देखो ना, सारे साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा, और नॉर्मल और प्लेन के बीच में एंगल ऑलरेडी कितना है? ये वाला, दिस इज ऑल्सो 90। इफ दिस इज 90 थीटा, मैम फिर वो जो स्ट्रेट लाइन ਤੁਸੀਂ दूसरी साइड ਲਈ ਉਹਨੂੰ दूसरी साइड ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ हैं, मतलब पर ਉਹਦੇ डायरेक्शन opposite का साइड। फर्क है ना, डायरेक्शन का फर्क है ना।
हाँ जी मैम, बट कि नहीं? ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? एक्चुअली अपने को दो तरह ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਂਗਲ 45 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ 135 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ तो मध्यवर्ती जेड़ा प्लेन है प्लेन की जो ये लाइन है हाँ जी। या तो ये वाला एंगल बनाएगी या फिर ये वाला ही बनाएगी क्योंकि अगर ये वाला नीचे चला गया तो वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे दिस इज माय 90 if this is whole theta थीटा तो जरूरी नहीं ना क्यूब हो ये वाला एंगल कहाँ गया ये ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟੀ ਲਈਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ यहाँ पे साइन पॉजिटिव है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਟ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ फिर एक एक्यूट ही मिलेगा ना। सिर्फ इसी वाले केस में मोड आएगा मोड इस वजह से आएगा क्योंकि अगर यहाँ पे दो पॉसिबल हैं देखो प्लेन के साथ एंगल या तो ये वाली लाइन हो गई या ये वाली क्यों ये वाली लाइन क्यों नहीं हो सकती क्योंकि सेम लाइन रिप्रेजेंट हो रही है ये तो ठीक है अब ये वाली लाइन जो एंगल बनाएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वहां पे साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप नोट कर लेना कि साइन के साथ मोड ही आएगा जतिंदर ठीक है एक क्वेश्चन करो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है कि प्लेन है मैम? point where this line meet the plane मैम y माइनस 4 करो इस क्वेश्चन को पहले लैम्डा मान के फिर प्लेन में हम इसको सेटिस्फाई करवा देंगे ना? क्या प्लेन इसके एक्स वाई जेड निकाल के फिर प्लेन में हम सेटिस्फाई करवा देंगे। देखो उसने क्या कहा है कि पॉइंट पता करो कि जहां पे प्लेन और लाइन आपस में मीट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट निकालो मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन का पॉइंट अगर आपने लेना है तो आप इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो तो कितना आया लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 5 ये मेरे पास आ गए इस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर वो यही वाला पॉइंट हुआ इट विल सेटिस्फाई द प्लेन प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2 तो ये हो गया मेरे पास 5 लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू -2 -2 आ गया लैम्डा की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर दो तो ये आ गया मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं ये वो वाला पॉइंट आ गया जो लाइन और प्लेन जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं मीट करते हैं देखो आगे क्या लिखा हुआ है फाइंड आगे क्या लिखा है वो लाइट फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द प्लेन ओके थैंक यू मैम। आई होप आ गया सबको समझ में ये मैम ये कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं ना वैसे पॉइंट हाँ मीटिंग वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला ही है हाँ जी हाँ जी फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला हाँ
तभी मैंने वहां साथ के साथ ऐसा क्वेश्चन भी कराया था, यहाँ मैम पे कराया। 91 कैसा होगा? हमारा आया नहीं, 91 क्वेश्चन है जो। अभी मैं डाउट्स ही लेने वाली हूँ, डोंट वरी, 2 मिनट वेट कर लो, हाँ जी। डाउट्स ही लेने वाली हूँ मैं। लाइन जो हमने कोप्लेनर के लिए फॉर्मूला कर लिया था, बताओ कोप्लेनर वाला फॉर्मूला कर लिया था हमने? नो मैम। मैम ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हम्म। ये वाला देखो, 2 लाइन्स, 2 लाइन्स है एंड अ प्लेन, और एक प्लेन। लाइन्स आपको दे रखी हैं x माइनस x1 ओवर ये 2 लाइन्स है आपके पास, हमें शो करना है कि वो एक ही प्लेन के ऊपर है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की क्या कंडीशन होती है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसके डायरेक्शन रेशो, फिर दूसरी के, ये 0 होना चाहिए डिटरमिनेंट। तो 2 लाइन्स आपके पास कोप्लेनर होंगी, नोट कर लो इसको। फॉर्मूला कैसे, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे समझे मैम? जैसे वो हमने किया नहीं था, आपको याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 लाइन्स के बीच में, ये वाला कि अगर एक लाइन थी a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2, ये तब होती थी अगर वो एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रही होती थी, स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन था ये। तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2, याद है, ओवर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये याद है। आप ये देखो, जब स्क्यू लाइंस ऐसे होती थी, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये अलग अलग प्लेन पे होती थी ना, नॉन कोप्लेनर, है ना। अगर नॉन कोप्लेनर थी, एक ही प्लेन पे नहीं थी, अगर मैंने इनको एक ही प्लेन पे बनाना है, तो जो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है वो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 हो जाएगा। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम कर रहा है। a2 माइनस a1 ये क्या होते थे, पासिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट ये नहीं है, तो आपस में माइनस कर दो पासिंग पॉइंट्स को। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिखी जाती होती है, याद है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितनी बार कराया,
एंड इक्वल टू Yes. 0। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला इसके पीछे आइडिया है कि ये फॉर्मूला वहीं से आया, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि स्क्यू लाइंस ही है जो नॉन कोप्लेनर होती हैं, अगर वो सेम प्लेन पे आ जाएंगी तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, अगर स्क्यू लाइंस को देखें तो, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक पॉइंट दिया गया है, साथ में नीचे प्लेन है। पहला क्वेश्चन की फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। हाँ जी, कैसे निकालोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर? आपको लाइन दी गई होगी, जो भी लाइन दी गई है उसको इक्वल टू लैम्डा रख के एनी पॉइंट निकाल लोगे, उसको आप प्लेन में पुट कर दोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ गए सारे कि लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू Yes, लैम्डा ma'am. रखना। मैम जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ हाँ, ही है जैसे करते आ रहे हैं, हाँ, इक्वल टू लैम्डा रखो, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालो, इनको प्लेन में पुट करो तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो हमें ये पॉइंट भी मिल जाएगा, दोनों पॉइंट पता लग गए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा प्लेन और पॉइंट के बीच में। और एक हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी किया था, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किस लिए? टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अगर इमेज निकालनी पड़ गई ये वाली, ये पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर लो। ये मान लो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ये हमें भी पता लग गया बाय दिस प्रोसीजर। मान लो ये है एक्स वन वाई वन जेड वन, हम एक्स टू वाई टू जेड टू पता करना चाहते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि एक्स टू प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा टू इक्वल्स टू x1 आ जाएगा। हाँ, वाई टू प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई टू इज वाई वन। तो ये वाले फॉर्मूलाज लगा के हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। देखो आगे समझ में, क्वेश्चन कराती हूँ फिर आ जाएगा समझ में। एक क्वेश्चन करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन है। टू माइनस वन 5 है। हाँ जी, हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को।
कैसे करोगे पहले तो ये बता दो। मान लो पेपर में आ गया, आपको क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे? पहले लैम्डा के इक्वल रख लेंगे। बाय ये तो ऑप्शन कर boring- लो। लैम्डा प्लस हाँ, ये तो बोरिंग आइडिया है, इक्वल टू लैम्डा रखने वाला। जो मैंने आपको सिखाया ठीक है, पर आप क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो जो सिखाया गया है उससे आप शॉर्टकट ड्राइव करने की कोशिश करो। इसने क्या कहा, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन 2 - 1 5। आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, और आपको ये भी कहा है पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 दिए ऑप्शंस गए क्या हैं, रहेगा? रहेगा। बाय ऑप्शन चले जाओ। हाँ जी, पहले तो 1 2 -3 पुट कर दो। ये नहीं 1 करेगा, पुट 1 किया 2 तो 3 सेटिस्फाई -10, करेगा। 2 पुट किया तो -3 पुट किया तो 5/11। ये तो कर नहीं रहा। देखो कहाँ सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन पे जाओ, 1 -2 3। ये देखो भी नहीं करेगा। 1 रख के ठीक आ रहा था, -2 रखते ही यहाँ 0/-4, ये भी नहीं है, ठीक है। अब 1 2 3 रखो यहाँ पे, सी ऑप्शन कर रहा है। -11, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसे तो पेपर में ठीक है, टाइम नहीं है, कर दो टिक रिस्क पे, पर आप जल्दी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। कुछ नहीं, आपको पता लग गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 2 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो ना। 2 - 1 1, 3 3 इज 9, 5 में से 3 गए 4, तो 14 आ तो गया। सी आंसर है, देखो बिना लैम्डा रखे। आया समझ मैम में कि नहीं? हाँ, मैम अगर पॉइंट का हमें डायरेक्टली पर प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? है नहीं कोई फॉर्मूला, है नहीं। ओके पहले पॉइंट पुट कर देंगे, अगर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है प्लेन से, पहले पॉइंट पुट कर देंगे, उसका मॉड ले लेंगे, नीचे हम उसके डायरेक्शन रेशियोस का स्क्वायर करके सम कर देंगे उसका स्क्वायर रूट। ओके। डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जैसे प्लेन और पॉइंट का था, बट हाँ ऐसे निकाल लेंगे। पॉइंट पुट करने से तो मैम कांस्टेंट्स नहीं आएंगे जतिंदर? तो डिस्टेंस कांस्टेंट ही होता है। आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैम इन्होंने पूछा था अगर पॉइंट और प्लेन में डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला। तो वही है ना, पहले जो प्लेन की इक्वेशन होगी उसमें पॉइंट पुट कर देंगे डायरेक्टली, नीचे उसके डायरेक्शन रेशियोस का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट। गलत, ये तो हमने प्लेन के लिए यूज किया था। हाँ जी मैम, प्लेन के लिए ही बता रहा हूँ, इन्होंने प्लेन के लिए ही पूछा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्लेन के लिए तो है, लाइन के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैम जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है, लाइन की इक्वेशन, वो मैम नीचे वाली लाइन ही है ना जो हॉरिजॉन्टल है, मैम उसी की इक्वेशन हुई ना? हाँ हाँ, ओके मैम। अब आप अपने डाउट्स बोलो 60 के बाद में। 60 तक हमने कर दिए थे संडे को, दैट इज यस्टरडे। अब मैम आपने कल क्या करवाया था? क्वेश्चंस, असाइनमेंट के? हाँ असाइनमेंट के क्वेश्चन थे, 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले थे। प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास करने वाली लाइन, वो किए थे। ठीक है मैम। हाँ बोलो, बाकी डाउट्स बोलो जल्दी से। हाँ जी बोलो, 60 के बाद वाले। है नहीं? 91 ही है मैम। हाँ 91 बोलो, क्या है? 72। 72। हाँ जी 91 की स्टेटमेंट बोलो। मैम एक 95। ठीक है, स्टेटमेंट बोलो भाई 91 की। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या? फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 7 14 5
to 2x plus 4y, टू 2x plus 4y minus z equal to 2. इसके ऑप्शन में -1 10 128 दोबारा बोलना, -1 10. सेकेंड ऑप्शन है 128. थर्ड है 2 -1 -2. टू and माइनस fourth है वन -2 and fourth है 1 2 3. देखो इसने क्या कहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। मैम जस्ट पॉइंट ही पुट करके देख लेंगे ना बस जो बस प्लेन को बस, सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट और ये प्लेन दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करता होगा। आप इन पॉइंट्स को प्लेन में रखते जाओ। पहले पहला रखो, -2 + 4 + 0 = 2 आ रहा है, यस कर गया सेटिस्फाई। अगला देखो 1 2 8, 2 + 8 - 8, ये भी तो कर रहा है। हाँ जी मैम, इसीलिए हमने पूछा, दोनों कर रहे थे। अच्छा बाकी रह गया, कोई बात नहीं, करा देती हूँ। अगला देखो 2 2 * 4 -4 +2, ये नहीं कर रहा। डी ऑप्शन में 2 + 8 - 3, ये भी नहीं कर रहा। ये दोनों कर रहे हैं। अब आप ये देखो, मैम सी वाला भी कर तो रहा है। हाँ जी मैम, सी भी कर रहा है। 2 2 4 -4 + 2 = 2। तीनों कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये तीनों ही कर रहे हैं। तीनों ही ऑप्शन हो सकती है, एक ही कटी है अभी तक। अब आप क्या निकालो, कुछ नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो दोनों के बीच में, वो तो इजीली निकल जाएगा। 7 14 5 पुट कर दो, यहाँ पे कितना आया? देखो ये आ गया कि नहीं? ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप तीन ऑप्शन है, इनका भी इनके साथ परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस फाइंड कर लो, ए के साथ पता करो। 7 ये आ गया 8 8 64, 14 में से 1 13 169, 25। बी ऑप्शन में क्या आएगा? 36 144 नो। सी ऑप्शन में कितना आएगा? 25 225 49। हाँ जी, देखो यहाँ पे कितना आया? बी ऑप्शन आएगा मैम, क्योंकि हमें रूट में 189 चाहिए। मैम रूट में 189 चाहिए, वो सीधे ही ज्यादा हो रहा है। सी ऑप्शन में 225 आ रहा है, वो कट गया, बी ऑप्शन बच गया। 189 आ गया ना ये? हाँ जी, यही चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखो 189 आ गया, तो आप इसमें से 9 × 21 9 कॉमन निकाल दो, तो 3 बार आ जाएगा, 3 √ 21 आ जाएगा। हाँ बी ऑप्शन आ। देखो क्लियर? मैम हम यही कोशिश कर रहे थे, मतलब मैम हुआ नहीं हमसे। अब मैम दोबारा देखो बता दो एक बार। आपने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लिया पॉइंट का प्लेन से, ठीक है। अब ये ऐसा करने से ये ऑप्शन कट गई। अब तीनों ऑप्शन हो सकती हैं। अगर हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 321, ये डिस्टेंस 321 है, तो इसका इससे भी तो डिस्टेंस पे 321 आना चाहिए ना, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में सच्ची में डिस्टेंस पे 321 होना चाहिए। तीनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो, या आंसर आ जाएगा। देखो देखो आया समझ में?
यस सर। अगला बताओ 95 बोलो। जिसका डाउट था आई होप कि उसका क्लियर हो गया। 95, हाँ जी 95 बोलो। 95 is the equation of the plane passing through the point 3 minus 6 9 and perpendicular to x-axis is A option है x plus 2 equal to 0 x plus 2 equal to 0 दोबारा बोलो, आवाज कट गई। x plus 2 equal to 0. Second option है y minus 3 equal to 0. Third option है z minus 7 equal to 0. And fourth one is x minus 3 equal to 0. देखो उसने क्या कहा, इक्वेशन वो इसमें से पास करना चाहिए 3 minus 6 9। पहले तो वो करके देख लो, x की जगह 3 रखो। मैम x डी y ऑप्शन z, हाँ x y z दे रखा है, x की वैल्यू 3 रखो। क्या 3 plus 2 5 0 आ रहा है? नहीं। यहाँ रख के देखो, y की वैल्यू -6 नहीं, z की जगह 9 नहीं, यहाँ पे x minus 3 equal to 0 यस। देखो आया समझ में कि नहीं? मैम वैसे हाँ अगर जी इसे हम मैम, आ फॉर्मूले गए। से करेंगे तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो 1 0 0। हाँ परपेंडिकुलर। अब देखो इसने क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ये मेरी एक्स एक्सिस है 1 0 0 और प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये उसके नॉर्मल का काम करेगा ना, तो नॉर्मल के दे रखे हैं। एन वेक्टर क्या हुआ प्लेन का 1 0 0। अगर 1 0 0 है तो r डॉट एन कितना होगा मेरे पास? नहीं ये नहीं लगाएंगे, पासिंग पॉइंट दे रखा है तो 1 x minus x1 plus z minus 9 k cap into I cap इक्वल टू 0। ये क्या दे रखा है मुझे, x minus 3। मैम ये जो डायरेक्शन रेशियो है 1 0 0 ये इसके पासिंग पॉइंट हो जाएंगे? नहीं पासिंग पॉइंट नहीं बच्चे, इसने ये कहा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पर और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? 1 या 0 डायरेक्शन 0। कोसाइन 1 0 0 ना, और जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो ये ठीक है, ठीक एन है। वेक्टर का काम नहीं करेगा। हाँ जी मैम, ठीक। ठीक है, और जो एन वेक्टर होता है वो मुझे ए बी सी देता है, तो वो ए बी सी यहाँ तो आते हैं। और बताओ 95 हो गया, 72 बोलो। टू बताओ। The equation of plane which passes through the point 2 3 minus 4 and 1 minus 1 3 and parallel to x axis. और कुछ? Option is A 7y minus 4z minus 5 is equal to 0. दोबारा 7 बोलना। 7y minus 4z minus 5 is equal to 0. B option 4y minus 7z minus 5 is equal to 0. 4y plus 7z plus 5 is equal to 0. 7y plus 4z minus 5 is equal to 0. देखना Plus ठीक है क्या? प्लस 4z है। हाँ जी। देखो पहले तो इसने क्या कहा है कि जो प्लेन है वो उन दोनों पॉइंट में से पास कर रहा है। पहले तो इसमें से देखो, पहले ये किस किस में से पास कर रहा है कि नहीं, यहाँ पुट करो। 14 आ गया, -6 नहीं 12 2
2 मैम माइनस 21 5, प्लस 16, ये पॉइंट में से तो पास कर नहीं रहा ना ये। हाँ जी 21 प्लस 16 माइनस 5 ये तो बनेगा नहीं। आगे आगे देखो, 2 आगे रख के देख लो, 8 12 प्लस 28 माइनस 5 भी नहीं 21, बन रही 8 माइनस 21। मैम। प्लस मैम वाई हाँ। और जेड रखेंगे, एक्स नहीं अगला रखेंगे। देखो, हाँ अगला देखो, 8 12 पुट करेंगे मैम। प्लस 5, ये भी नहीं आएगा। अगला देखो, 21 14, माइनस 16 माइनस 5 ये बन जूगी। ये भी 21 नहीं माइनस बनेगा। मैम 21 माइनस 16 वाई दी वैल्यू हाँ। रखांगे, वाई दी 3 जेड दी माइनस 4 माइनस 16 माइनस 5, माइनस ये 5। सेटिस्फाई कर गया। वैसे जब 3 ऑप्शन कट जाए, एक सेटिस्फाई कर जाए, तो यही आंसर है। ये पॉइंट जो है वो सिर्फ इसी प्लेन को सेटिस्फाई करता है। देखो जी, क्लियर है सब लोग कि नहीं? मैम एक ही पॉइंट किया, दूसरा पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि एक पॉइंट पुट करने से ही 3 ऑप्शन कट गए हैं। बाकी रख के देख लो, 1 माइनस 1 3 रखो, ये भी 7 सेटिस्फाई कर रहा है माइनस 4 माइनस मैम। माइनस 7 प्लस माइनस 12 7 माइनस प्लस 5, 12 माइनस माइनस 5। ये भी हो गया। अब इसने क्या कहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब 100 इसके, और जो प्लेन का नॉर्मल है, यहां से प्लेन का नॉर्मल के बताओ कितने आए, 0 7 4। आपस में मल्टीप्लाई करो कि परपेंडिकुलर आ रहा है, आज ही कराया। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। करके देखो, 0 1 0 0 0 आ तो गया, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सो दिस इज द आंसर। पर पेपर में आप ये बेवकूफी नहीं करोगे कि ये सारी सेटिस्फाई कराने लग जाओगे। जब 3 ऑप्शन कट गई ना, तो लास्ट आंसर है, खत्म। पुट कर सकते हैं ना, जैसे 1 माइनस 1 3 भी। मैम एक हाँ बार ये हाँ, बता दो, जो डायरेक्शन फोर कोसाइन है वो कैसे करके फाइंड आउट किया मैम? 100। इसने कहा कि गिवन प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मैंने प्लेन के पैरेलल एक लाइन बना दी। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसके डायरेक्शनल रेशियो भी तो यही हो जाएंगे। यस मैम, यस मैम। और प्लेन का जो एन वेक्टर है वो मुझे पता ही लग रहा है डी ऑप्शन से क्या है। देखो जी, आगे समझ। यस मैम। अब तो बोल दो क्वेश्चन जो है, कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी 3D खत्म हो गई है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो एलपीपी एंड लीनियर इनक्वालिटी का है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी 3-4 दिन की आपको छुट्टियां करनी है। और मैं आपकी क्लास ना मोस्ट प्रोबेबली संडे को लूंगी, ठीक है, 31 को। देखेंगे कि क्या टाइमिंग सेट बैठती है। मॉर्निंग तो नहीं होगा, दोपहर की कोई टाइमिंग रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास कल का ही टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि एलपीपी वगैरह स्किप करा के ना आपको मैथमेटिकल रीजनिंग करा दूं। देखो ठीक है, हाँ जी या मैम। ठीक है एलपीपी मैम। या लीनियर इनक्वालिटीज में से कोई एक वो करा देती हूँ। एलपीपी तो नहीं हो पाएगी, लीनियर नहीं मैम इनक्वालिटी करा मैथमेटिकल दूंगी। रीजनिंग करवा दो, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग कल ही खत्म हो जाएगा, एक ही दिन में। हाँ जी वो करवा दो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम 2 टॉपिक स्किप करके पहले मैथमेटिकल रीजनिंग करने वाले हैं कल। हाँ बोलो। मैम प्रीवियस ईयर के करवा दो ये वाले 3D के। और मैं करा तो दूं एक्चुअली ना, राइट नाउ कि मेरे पास फोन एक और अवेलेबल नहीं है। या 1-2 मिनट रुक जाओ, या तो 1 मिनट। टाइम कितना हुआ है अभी? तो टाइम भी कम हुआ है, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। मैम 74 सम नंबर। 1 मिनट।
मैम 3D के लेक्चर्स भी अपलोड नहीं हुए, वो भी करवा देना प्लीज। हाँ नहीं, मैंने खुद ही करने, मैं कर देती हूँ, मेरा एग्जाम था ना आज। हाँ बोलो। 74 बोल रहा था कोई। हाँ जी मैम, देखिए दरवाजा बोलो बंद करो। बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisect the line joining points एक मिनट, द इक्वेशन of plane which bisect the line joining three two two and 5 4 6 at right angles option is A x plus y plus 2z minus 15 is equal to 0, x plus 2y plus z minus 15 is equal to 0, 2x plus y plus z minus 15 is equal to 0, x plus y plus z plus minus 8 is equal to 0. आपको क्वेश्चन समझ आ गया क्या कह रहा है? उसने क्या कहा, मैम इक्वेशन ऑफ ऑप्शन प्लेन आएगा। पता करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करो, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स हैं, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है मिड पॉइंट कि होगा लाइन देखो, का। ये मान लो ये दो एक लाइन है, इसके दो एंड्स हैं, ये प्लेन इसको ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, जहां पे कट कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। और परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ये है कि ऐसे परपेंडिकुलरली कट करेगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो ना, सिंपली कितना आया दोनों का मिड पॉइंट, ये वाला 4 3 4 4, और ये देखो 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3 4 मिड पॉइंट आ गया। अब जो ये मिड पॉइंट होगा, जो जो ये प्लेन पे लाइन लाई प्लेन करेगा। कट कर रहा है, ये जो पॉइंट आया ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो कि ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 ऑप्शन है सिर्फ। 4 + 3 8 - 15, ये आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं, हाँ आ तो रहा है। ये ऑप्शन यहाँ देखो रख के, 4 6 + 4 - 15, यही तो मैम ये गड़बड़ है इसमें, सी ऑप्शन भी हो जाएगा, बट पता है इसमें आई थिंक नॉर्मल वेक्टर के हमें वो देखना है कि जो प्लेन जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगी, और वो जो ए ऑप्शन में डायरेक्शन रेशियोज हैं परपेंडिकुलर हाँ नॉर्मल ये वाली हैं। दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों तो नहीं हो रही है ना। मम्मी इसको अब कुछ नहीं, मतलब लेंथी मैसेज से कर लें अगर तो। इतना जरूरत ही नहीं है, ये आ गया। अब इन दोनों से आप डायरेक्शन रेशियो निकालो इस पॉइंट की, ये पॉइंट पता है, ये पता है, डायरेक्शन रेशियो निकालो। 5 - और 3 पासिंग पॉइंट भी पता 2 है। 4 2 2 6 जो 2 गया 4, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो आगे प्लेन के निकाल दो। यहाँ प्लेन के कितने आए, 1 1 2, यहाँ 2 1 1, परपेंडिकुलर है तो देखो किसके साथ बन रहा है, 0, किसी के साथ भी नहीं बन रहा मुझे लगता है। मैम जीरो नहीं बनाएंगे आप पते जीरो नहीं मैम, पैरेलल होगा ना। प्रोपोर्शनेशन बनानी है इस प्लेन की। हाँ प्लेन की है प्रोपोर्शनल तो होंगे पैरेलल ना, होने क्योंकि चाहिए। हाँ, हाँ 2 तो to 4 1/2 1/2 1 एंड and 2 2, अपॉन 4 ये बन रहा है, ठीक है, ये नहीं फर्स्ट बन रहा है ऑप्शन मेरे इक्वल को। है। 2 to 4 2 1 1, ये नहीं बन रहा। सी ऑप्शन नहीं आएगा, ए आएगा। देखो जिसका डाउट था, किसका था, अमित तुम्हारा हाँ जी मैम, ओके, आ गया समझ? हाँ जी।
नरेंद्र 3D के बनाए थे हमने प्रीवियस ईयर। क्या चीज मैम? नरेंद्र को पूछ रही हूँ। नहीं मैम, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से बनाए थे। हाँ, उसके बाद आए नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके। मैम आज ग्रुप में किसी ने log x का पूछा था, वो बता दो थोड़ा सा। log x mod x वाला कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा। पूछो क्या पूछना है। मैम जब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log x आएगा, तो x को हमने वहां पे मोड में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और जब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब वहां 1/x आएगा, तो वो नहीं हमें मोड में रखना, वो अकेला 1/x होगा ना। अच्छा, ये आप डाउट ये था किसी का, किसी ने बोला था मेरिटोरियस के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप ये कह रहे हो कि जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ 1/x की तो log ऑफ mod x है। अब आप समझ लो इस चीज को। देखो, जब हम 1/x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको छोड़ दो कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, गोली मारो। अगर यहाँ पे x लिखा है तो तुम x की वैल्यू क्या क्या रखोगी? इसको छोड़ दो, क्या है, x है तो तुम x की वैल्यू क्या क्या रखोगी? या तो पॉजिटिव नंबर, या जीरो, या नेगेटिव। यस मैम। मैम 0 अब रखेंगे तो इंफिनिटी बन जाएगा, 0 रख नहीं सकते। जीरो में रख नहीं सकती, जीरो में रख नहीं सकती, नेगेटिव और पॉजिटिव रख सकती हूँ, क्योंकि अब इसके इंटीग्रेशन लॉग है। लॉग के अंदर नेगेटिव अलाउड होते हैं, नो मैम। तो ये भी कट गया। तो पॉजिटिव रखने के लिए मुझे एक्स के आगे मोड लगाना, एक्स के ऊपर मोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में। यस मैम। अब जब आपने डेरिवेटिव किया log x का, तो यहाँ सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर मैं log x लिख रही हूँ तो x मेरा पॉजिटिव है, और यहाँ पे 1/x ही आएगा आंसर। और यहाँ अंडरस्टूड है, अगर यहाँ x पॉजिटिव था तो आफ्टर डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी x क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी लॉग में था तो अंडरस्टूड था कि पॉजिटिव है। बात ये है कि इंटीग्रेशन के केस में यहाँ तो कुछ भी हो सकता था ना, चेंज तो बाद में आया, तो बाद वाले चेंज को डिफाइन करने के लिए मॉड लगाया गया। मैम अगर वो नीचे वाले ऑप्शन में log x का भी मोड दे ही दे ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, तो फिर हमें 1/x के आगे मोड लगाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि itself it is a positive quantity, तो 1/x will be equal to 1/mod x and it is 1 this, ये तीनों ट्रू है क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड है कि x पॉजिटिव है। ओके मैम। तो all these options are correct। अगर यहाँ पे मैम दोनों ही हुई, मतलब मॉड एक्स वाला भी हुआ और 1/x, फिर कौन चूज करेंगे, कौन सी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो बताओ अगर ऑप्शंस में ऐसा दिया है, फिर तो दो आंसर करेक्ट हो गए ना। देखो अगर कुछ पूछना है। एक जो प्लीज उस वाले ग्रुप में है ना, प्रीवियस ईयर वाले ग्रुप में, जिनको मैंने जो जो असाइन किया था वो सेंड कर दो, क्योंकि जैसे जैसे अब टॉपिक आगे जा रहे हैं तो फिर प्रीवियस ईयर चाहिए। ठीक है, कुछ थे, मुझे अब नाम तो याद नहीं कौन कौन था। नवदीप थी, है ना। मैम मुझे दिया था 3D, मैंने अभी बनाया नहीं मैम, सॉरी मैम। हाँ, तो शैलजा बना लो। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक हाँ, क्वेश्चन था, पाई टू 10 पाई इंटीग्रेशन है मोड ऑफ साइन एक्स dx, मोड ऑफ साइन एक्स dx। मैम इसमें हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे, पहले जीरो, पहले पाई टू 2 पाई, फिर 2 पाई टू 3 पाई, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब वो तो बहुत सारी टर्म्स बन जाएंगी ना। देखो 0 to पाई, पाई टू 2 पाई ये नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं ना, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। पाई टू
जो 2 पाई आंसर आएगा वो सेम एज ये नहीं आएगा, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई। आई एम सेइंग कि 3 पाई टू 4 पाई इसका सेम आएगा। पाई टू 2 पाई तक जो साइन मॉड ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेट करना कितना आया, मैम माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। 2 आ गया ना, चेक करो। यस मैम। इसको करो, ये भी 2 आएगा। मैम मतलब हमें डिवीजन तो करनी पड़ेगी ना, जैसे आपने किया पाई टू 2 पाई, फिर 3 पाई टू 4 पाई, फिर ऐसे ही हम करेंगे। वही तो कह रही हूँ कि लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। पाई से जब 2 पाई गए तो 2 आंसर, ठीक है। अगला आंसर छोड़ दो, पाई से 2 पाई का है, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, ये आ गया। अगला छोड़ दो। अगर ये 3 से लेके 4 वाला है तो ये 5 से लेके कितना होगा, 6 का, ये छोड़ दो। 7 से 8 7 से 8 छोड़ दिया कि 5 9 से 10 7 टू 8, 9 टू 10 वाला 2 आ गया। 2 आ गया। अब बच गए ये वाले, पाई टू 2 पाई हमने कर लिया, 2 पाई टू 3 पाई, ये वो वाला है, 2 पाई टू 3 पाई। यहाँ पॉजिटिव है तो साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ये पुट किया -1, ये पुट किया तो ये भी 2 नहीं आ गया, बोलो। यस तो मैम। यहाँ भी 2 2 2 लिख दो। कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 आंसर है। यस मैम, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही डिवीजन करके थोड़ा देखना पड़ेगा ही, यही पूछना था मैम। और तरीका तो देखो बच्चे नहीं है, क्योंकि ना कहीं मैम पॉजिटिव जैसे कहीं मैंने ना नेगेटिव है। जो toppers.com होता है ना, जहाँ गूगल पे चेक किया था, हाँ उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने 0 to 10 पाई का सीधा ही आंसर 20 लिख रखा था, और 0 to पाई उसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि हमारी लिमिट है पाई टू 10 पाई, तो 20 में से 2 माइनस करके 18 आंसर दे दिया। बट ऐसे डायरेक्टली पता नहीं लग रहा उन्होंने 0 to 10 पाई सीधा ही कैसे मोड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। मैं वो बता रही, उन्होंने क्या किया है, 0 से लेके 10 पाई तक। अब अच्छे से सुनना, मॉड ऑफ साइन एक्स डीएक्स, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। अगर पीरियड टी है, सॉरी ए है, ए से लेके एन टी, तो ये होता है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन ऑफ 0 to t एफ एक्स डी एक्स। अच्छा ये होता क्या है वो सुनो। अब यहाँ 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 10 पाई लिख सकती हूँ, बोलो। अब यहाँ से साइन का सॉरी मॉड ऑफ साइन का पीरियड कितना है, जल्दी बताओ। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई, पाई है इसका पीरियड। यहाँ Yes, पे भी टी पीरियड है। अगर टी पीरियड है तो एन आप बाहर निकाल सकते हो, 10 बाहर निकाल दो, 0 to पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स। 0 से लेके पाई तक मॉड साइन एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। मैम 2 वैल्यू आएगी इसकी। ये मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंटीग्रेशन कर दो, -10 cos x 0 to पाई, -10 -1 यू विल गेट 20। तो 0 से लेके पाई, 0 से लेके 10 पाई तक का अगर 20 आंसर है तो उन्होंने फिर आगे वाला माइनस कर दिया। देखो क्लियर है, उन्होंने Yes, पीरियड का करेक्शन लगा दिया ना। पीरियड का ये होता है ए से लेके ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, फंक्शन का पीरियड टी होना चाहिए, तो एन बाहर आ जाता है 0 to t एफ एक्स डी एक्स। देखो क्लियर है जिसने पूछा। यस मैम। और
85th क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पता करना है मैम। ट्रायंगल के टेट्राहेड्रन। मैम ट्रायंगल, मैम ये प्लेन का ही है मैम। बोलो क्या है क्वेश्चन। मैम द प्लेन ax plus by plus cz is equals to 1 meets the coordinate axis in a b c ax plus by plus cz is equals to 1 meets the coordinate axis in a b c। मैम सेंट्रोइड पता करना है ट्रायंगल का इन ए बी सी, कैपिटल मैम, कैपिटल ए बी सी। अच्छा, सेंट्रॉइड। यस मैम। कुछ नहीं, आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन में चेंज कर लो, 1/a। ये प्लेन की इक्वेशन कराई थी आपको, जो नीचे आता है वो क्या आता है? यहाँ पे जो ये वाली ट्रायंगल बनेगी, ये यहाँ पे कट कर रही होती है 1/a। जी मैम, 1/3 है, 1/3 1/3 से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स है। क्वेश्चन नंबर कौन ये सा आ है? गया, ये आ गया। ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट आ गए ना मेरे पास। सेंट्रॉइड में कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 0 + 0 + 1/8 डिवाइडेड बाय 3। अगला, जिसका डाउट था वो देखो, उसको समझ आ गया। मैम इतना तो समझ में आ गया। ओके मैम, ठीक है मैम। इंटरसेप्ट फॉर्म से ये तीनों कोऑर्डिनेट निकालिए। ऐसा नहीं करना, उसने कहा एबीसी पे मीट करता है, तो y और z को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 1/a आएगी, यही आएगा। सम नंबर लास्ट कैसे किया? हाँ, एबीसी मैम, ये कैसे किया लास्ट वाला? ये यस मैम, यस मैम। देखो ना, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करेगा, x एक्सिस को मीट करेगा, तो यहाँ y और z 0 नहीं होगा। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो ax + 1 नहीं हो जाएगा, x की वैल्यू 1/a हो जाएगी। हाँ जी मैम, आ गया समझ मैम। मैम एक और 84th भी क्वेश्चन। बोलो। मैम कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज। इसका आंसर ना 1/3 याद कर लो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं करा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। पहले क्यूब के फेस का एंगल निकालना है, फिर उसके डायगोनल का निकालना है। एक का फॉर्मूला √2/a होता है, एक √3/a होता है, उसका इंटरसेक्शन करके। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इस क्वेश्चन में आप याद कर दो कि थीटा कॉस इनवर्स 1/3 होता है, तो कॉस थीटा 1/3। देखो ऑप्शन में 1/3 है। यस मैम, बी ऑप्शन में है। मैम कौन सा क्वेश्चन है? 84। ये ना डायगोनल ऑफ ए क्यूब के बीच में एंगल निकालना है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, रहने दो इसको, ठीक है। बाकी कल करें। ओके मैम। अगर स्टिल कुछ रह गया हो तो कोई बात नहीं, आई विल बी एक्टिव इन द ग्रुप, यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है जी। मैम 31st को लगेगी अब? हाँ जी, 31st को लगेगी अब? नहीं, कल को लगेगी, कल को मैम वो नहीं, कल के बाद। कल के बाद 31st को। हाँ ठीक है मैम। मैम संडे या मंडे? 31st को संडे बैठ रहा है। संडे है। मैम लीव कर दे। मैम हाँ, संडे को मे भी हो सकता है कि संडे को कोई थोड़ी लंबी क्लास चली जाए, क्योंकि गैप आ जाएगा ना क्लासेस में। हाँ बोलो। मैम वो YouTube का लिंक डाल दोगे आप? अच्छा वो वाला, वो मैंने अपलोड करनी है, जैसे ही वो मैं अपलोड करती हूँ मैं आपको लिंक भी उसी का साथ के साथ ही दे दूंगी। ठीक है। मैम अपनी YouTube वीडियोस कितनी, मतलब क्वेश्चंस वाली कितनी वीडियोस करनी है अपलोड? अभी तो 921 ही स्टार्ट किया हुआ है और मैट्रिसेस ही खत्म किया अभी तो।
मैम कौन से वाले पेपर की, मेरिटोरियस वाले की? नहीं नहीं, मेरिटोरियस की नहीं, प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया हुआ है मास्टर कैडर 21। उसकी मैम अभी तो आपने एक भी नहीं डाली ना। अब मैं वही कह रही हूँ कि अभी मैंने अपलोड कर ली है, बना रखी है, अपलोड ही करनी। कर दो मैम टाइम निकाल के। मैम आप वीडियो मैंने डायरेक्टली बताया ग्रुप ना, में कर सकते हो। बताया ना कि आज पेपर था तो दैट्स व्हाई आई वाज बिजी। यस मैम, हम बस में इधर उधर आते हैं तो सुन ही लेंगे जी हेडफोन्स लगा के। कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब अगले महीने पेपर है, अभी कुछ नहीं है। मैम कितने पेपर रह गए अब आपके? बस 4। बहुत लंबा टाइम दे दिया ना इन्होंने, 2 मंथ लगा दिए पूरे पेपर में। बिल्कुल। और एक थोड़ी न्यूज है, चलो शेयर कर लेती हूँ सबके साथ, कि अगर आ गया 15 दिन में नोटिफिकेशन तो फिर 1.5 महीने में पेपर है। अगर 15 दिन में पेपर नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आता, फिर थोड़ा डिले जा रहा है पेपर। पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा फिर। हाँ, अक्टूबर नवंबर में ही हो जाए मैम। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या है? मोस्ट वही सस्पेक्टेड बता रही यही है, हूँ, पेपर अगस्त में हो वही जाएगा। बता रही हूँ कि यूनियन की मीटिंग हुई है, यूनियन की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने तो गवर्नमेंट ने एक बार यही कहा है कि 15 दिन में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, जल्द पेपर लेंगे। तो यहाँ पे अब 2 चीजें हैं, अगर वो सिंसियर है इस चीज को लेके तो 15 दिन में आने वाला है नोटिफिकेशन। अगर नहीं है सिंसियर तो मतलब कि फिर पेपर लेट है। अभी तो सिंसियर ही मैम, हम्म, अभी तो सिंसियर ही बनेंगे। लेट्स सी। साइंस के लिए तो सिलेबस ही बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है। चलो ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी ठीक है।